किसी व्यक्ति की मूर्खता और जल्दबाजी कैसे उसे अपने ही जाल में फंसा देती है। ये कहानी है दो दोस्तों की। गांव धनपुर एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग साधारण जीवन जीते, खेतों में काम करते और मिलजुल कर रहते थे। परंतु इस गांव में एक व्यक्ति था, रघु, जिसे अपनी चालाकी और अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसे लगता कि वो सबसे ज्यादा समझदार है और कोई उससे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि अति चालाकी भी मूर्खता बन जाती है, और यही रघु के साथ हुआ। यह कहानी है उसकी उसी चालाकी की जो अंत में आ बैल मुझे मार जैसी बन गई। यही हाल उसके दोस्त जुगाड़ू लाल का भी था, पर उसकी कहानी बाद में। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ पशु थे और गांव में उसकी पहचान एक चालाक इंसान के रूप में होती। वह अक्सर पंचायत में बैठकर लोगों को सलाह देता, लेकिन दूसरों की बातें कभी नहीं सुनता। वह खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता था। वह ऐसे लोगों को ज्यादा पकड़ता जो सीधे साधे होते। उसका पड़ोसी था गणेश, एक सीधा सादा किसान, मेहनती पर कम पढ़ा लिखा। गणेश और रघु के खेत आसपास थे, लेकिन रघु हमेशा गणेश का मजाक उड़ाता। अबे गवार, ये खेत ऐसे नहीं चलते। मेरी तरह दिमाग चला, फिर देख खेती कैसे रंग लाती है। गणेश चुप रहता, लेकिन गांव वाले रघु की चालाकी से तंग आ चुके थे। एक दिन पंचायत में जमीन नापी जा रही थी। पंचायत प्रमुख ने कहा, रघु, तुम्हारी जमीन गणेश की ओर 2 हाथ ज्यादा जा रही है। यह सुनते ही रघु भड़क गया। क्या बकवास कर रहे हो सरपंच? मैंने अपने हाथों से नापी थी। कोई मेरी जमीन नहीं छीन सकता। सरपंच ने कहा, भाई, सरकारी पटवारी आएगा, वही तय करेगा। रघु जानता था कि सरकारी नाप में उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। झूठी दस्तावेजी नकल तैयार करवाई, जिससे जमीन का नक्शा बदल दिया गया था। साथ ही गांव के कुछ लोगों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। परंतु उसकी चालाकी यहीं नहीं रुकी। उसने पटवारी को भी रिश्वत देकर अपने झूठ को सच साबित कराने की योजना बनाई। गांव में चर्चा शुरू हो गई। रघु अब बहुत आगे निकल गया है, अब तो ये कानून को भी खरीद लेगा। रघु के पास एक खट्टा खट्टा काला बैल था, कालीदास। वह बैल रघु का अभिमान था। जिस दिन पटवारी गांव में आया, रघु ने बैल को सजा धजा कर खेत के कोने पर बांध दिया और खुद धोती कुर्ता पहनकर इज्जतदार बनने का नाटक करने लगा। पटवारी आया, दस्तावेज देखे, नक्शा समझा। रघु का झूठ देखकर वह थोड़ा झिझका, लेकिन रिश्वत की गंध ने उसे भी बहका दिया। ठीक है, दस्तावेजों में तुम्हारी जमीन सही लग रही है। गणेश गिड़गिड़ाया, साहब, ये सब झूठ है। लेकिन कोई उसके सुनने को तैयार नहीं था। गांव वाले सब समझ रहे थे, पर रघु की चालाकी से डरते थे। कुछ हफ्ते बाद अचानक एक नया सरकारी अफसर आया, श्रीधर बाबू। वह ईमानदार था और भ्रष्टाचार से नफरत करता था। उसने गांव की फाइलें चेक की और रघु की जमीन वाले मामले में उसे शक हुआ। श्रीधर बाबू ने दोबारा नाप करवाने का आदेश दिया। अब रघु को डर लगने लगा, अगर फिर से नाप हुआ तो सारा झूठ सामने आ जाएगा। उसने तुरंत श्रीधर बाबू से मिलने की कोशिश की, रिश्वत देने की भी सोची, लेकिन वह अफसर अटल था। अब रघु ने एक और योजना बनाई, पटवारी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अगर मेरा साथ नहीं दिया तो बता दूंगा कि तुमने मुझसे रिश्वत ली थी। पटवारी डर गया और चुप रहने लगा। एक रात रघु ने सोचा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं खुद पंचों के सामने जाकर आरोप लगाऊं कि गणेश ने जमीन हड़प ली है और मैं अपने बैल को साक्षी बनाऊंगा। हंसी की बात यह थी कि रघु ने अपने बैल कालीदास को सबके सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह बैल गवाह है, यह जानता है कि जमीन मेरी है। ये रोज मेरे साथ उस हिस्से में हल चलाता था। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। गांव में अब हंसी के ठहाके गूंजने लगे। कोई कहे बैल से हलफनामा बनवा लो, कोई कहे बैल को वकील बना लो। अगले दिन जब श्रीधर बाबू ने दोबारा नाप करवाई तो सारा सच सामने आ गया। रघु का नक्शा झूठा था, जमीन असल में गणेश की थी। रघु की झूठी गवाही, नकली दस्तावेज और सबसे बढ़कर बैल की गवाही सब हंसी का पात्र बन गई।
रघु को पंचायत ने सजा सुनाई, गांव की सेवा में 1 साल काम और गणेश से सार्वजनिक माफी। रघु अब शर्मिंदा था। अब दूसरे गांव वाले की कहानी सुन लीजिए। बनारस के बगल में एक छोटा सा गांव है, बड़का गांव, जहां एक आदमी रहता था, लालू प्रसाद तिवारी। पर गांव वाले प्यार से उसे कभी जुगारू लाल तो कभी नाकू चंद बुलाते। बेवजह की होशियारी, बिना मांगे सलाह, दूसरों के मामले में नाक घुसाने की आदत के कारण वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अपने आप को ब्रेन वाला इंसान कहता फिरता। हर काम में लालू को घुसने की ऐसी आदत पड़ गई कि वह बाज ही नहीं आता। एक रात गांव में एक काली गाड़ी आई। कुछ लोग एक घर में जल्दी से घुसे और फिर निकल गए। लालू को शक हुआ। उसने तुरंत गांव के मुखिया को यह बात बताई। मुखिया जी, मुझे लगता है कि आतंकवादी घुस आए हैं। गाड़ी भी बिना नंबर की थी और लोग भी संदिग्ध लग रहे हैं। तुरंत उस घर की तलाशी हुई, पर पता चला कि वह तो उस घर में रहने वाले का चचेरा भाई था जो सरप्राइज देने आया था। अब गांव वाले लालू को ही तिरछी निगाहों से देखने लगे। गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से बंद पड़ी थी। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और लोगों से कहा कि इस हवेली को किराए पर देना है। जो सबसे अच्छा उपयोग बताए हवेली उसे ही मिलेगी। यह सुनकर लालू की आंखें चमक उठी। तुरंत उसके दिमाग में फायदे की बातें घूमने लगी। अगर यह हवेली उसे मिल जाती तो वहां एक बड़ा होटल खोल दूंगा या अंग्रेजी स्कूल। सिख चिल्ली के सपने उसकी आंखों में तैरने लगे और हाथ खुद के कंधे पर शाबाशी देने के लिए उठे। सबने अपने अपने सुझाव दिए। कोई कहा स्कूल बना दो, कोई कहता गौशाला, तो कोई वृद्धाश्रम खोलने की बात करता। जब लालू की बारी आई तो उसने गांव वालों को सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए। उसने बोला वह वहां विदेशी सैलानियों के लिए एक योग्य केंद्र खोलेगा। ऐसे गांव का नाम रोशन होगा और डॉलर की बरसात भी होगी। लालू के बातों में ऐसा जादू था कि सभी लोगों की आंखें चमक उठी। पंचायत ने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए हवेली 1 साल के लिए लालू को सौंप दी। लालू ने हवेली में बड़े बड़े बैनर लगाए, योगा इन हेवन, ग्लोबल पीस एंड मेडिटेशन सेंटर। फिर उसने एक इंटरनेट कैफे में जाकर फर्जी वेबसाइट बनवाई, कुछ नकली विदेशी नामों से फर्जी रिव्यू डलवाए और इन सब की फोटोकॉपी पंचायत को भी दिखा दी। फिर क्या था, कुछ विदेशी पर्यटक जो असल में पास के शहर के कॉलेज के नाटक मंडली के कलाकार थे, कुछ दिन रिहर्सल करके चले गए। गांव वालों ने समझा लालू तो कमाल का निकला, अब तो बड़का गांव का नाम अखबारों में आएगा। लेकिन इसके बाद असली विदेशी नहीं आए, बल्कि शहर के कुछ संदिग्ध लोग वहां डेरा डालने लगे। अजीब अजीब चीजें होने लगी। रातों में तेज रोशनी, धमाके जैसी आवाज, काले कपड़े में लोग घूमते हुए दिखाई देते। गांव वाले डरने लगे। लालू सबको समझाता, अरे नहीं भाई, ये तो आधुनिक युग है। पर हकीकत कुछ और थी। हवेली अब गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन चुकी थी। एक रात गांव के रघु काका जो खेत से लौट रहे थे, हवेली के पास से गुजरे। उन्होंने देखा वहां कुछ लोग हथियार ले जा रहे थे। संदेह हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अगले ही दिन हवेली में छापा पड़ा। हवेली से सारे गैर कानूनी चीज बरामद हुई, जैसे कि नशीली पदार्थ, हथियार, नोट छापने की मशीन। जुगारू लाल पुलिस के फंदे में फंस गया। हाथ जोड़ते हुए बोला, सर मैं तो योग केंद्र चला रहा था। पर गांव वालों ने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यही है तुम्हारी विदेशी पर्यटक। तुम्हें तो आ बैल मुझे मार वाली कहावत की तरह खेलना था, तो अब भुगतो। लालू को 1 साल की सजा हो गई। जेल से लौटने के बाद अब वो सुधर चुका था। उसने गांव वालों से माफी मांगते हुए बोला, बिना पूछे समझे कोई काम करना और झूठ की नींव पे महल बनाना मेरे लिए ही मुसीबत बन गया। इस तरह से रघु और जुगारू लाल अपनी ही चालाकी से मात खा गए।